तुमको भी बुद्धि दी। ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। इससे अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ की पहचान की जाती है। माँ बहन बेटी बहू की पहचान की जाती है। ये परीक्षण का यंत्र। और आपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि बुद्धि को आपने गिरवी रख दिया। किनके पास? नेताओं के पास। कितने दिन के लिए? 5 साल के। एक दिन बुद्धि का दान किया, 5 साल के लिए तुम्हारा बुद्धि दान गिरवी हो गया। अब 5 साल आप कुछ नहीं कर, ना कुछ कह सकते हो। चाहे जितनी परेशानी हो, चाहे जितना दुख तकलीफ हो, चाहे जितने टैक्स बढ़ जाए, चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, चाहे बच्चों को बेरोजगार कर दिया जाए, लेकिन 5 साल तुम जमा नहीं खोल सकते। ये बुद्धि गिरवी है। आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो अपने आप को विद्वान कहते पढ़े लिखे, वो भी नहीं समझ पाए। जो कर्मचारी अधिकारी बन गए, वो भी नहीं समझ पाए। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, वो भी नहीं समझ पाया। ये मतदान बुद्धि का गिरवी रखना है, और वो भी एक दिन के लिए 5 साल। और कितने साल हो गए आपको करते करते? 70 साल आजादी के निकल। 14 पंचवर्षीय योजनाएं आप बुद्धि को गिरवी रखते रहे नेताओं के हाथ, और तुम्हें कुछ नहीं मिला। और अब भी नहीं जाग रहे हो, अब भी सो रहे हो। जगाने का काम केवल संत महात्मा का, बाकी जगाने का कोई काम नहीं। और आज भी आपको जगाया जा रहा कि अब भी जाग जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। ये तो बात आपको रखनी ही पड़ेगी। कब तक आप मार खाओगे? कभी तो आपको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर पहले खड़े हो जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, कुछ बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नंगा कर देंगे। और तब तुम महात्माओं के पास आओगे तो महात्मा कहाँ से तुम्हारी मदद करे? कपड़े की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, धंधे व्यापार की व्यवस्था, नौकरी चाकरी की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, कौन कौन सी व्यवस्था आपको है? इसलिए वो पहले से आपको जगा रहे हैं। अब भी जाग जाओ और अपनी बची पूंजी को बचा लो। न ये भी जाने वाली, सब तो चला गया, बचा कुछ। और सब कुछ खोने के बाद भी आपको जानकारी नहीं हो रही। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि सब कुछ चला गया और तब भी नहीं जाग रहे, तब भी गफलत की नींद सो रहे आप। लेकिन महात्मा अपना कर्म कभी छोड़ दे। वो तो निरंतर धर्मोपदेश जो मानव समाज के हित के लिए है, वो बराबर करते ही रहते। आने वाली मुसीबत आपत्तियों का इशारा वो करते ही रहते। तुम मानो न मानो, ये तुम्हारा काम उनका काम बता रहे, और बता रहे हैं, समझो न समझो तुम्हारा काम। आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो कहा जा रहा पछताना पड़ेगा, अब आज से कह रहा हूं आपको रोना पड़ेगा। आज से ये कह रहा हूं कि आपको रोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही, और बनाने वालों ने सारा देश बेच दिया, कुछ नहीं बचा। इस भारत देश में कुछ बचा ही नहीं। ऐसा राजा कभी नहीं आया। किसी युग का इतिहास उठा लीजिए आप, राजा ने जो भी निर्माण किया वो अपने राष्ट्रीय कोष से, जनता से कभी नहीं मांगा। और आज का राजा सब जनता से मांग रहा, और घुमा फिरा के महंगाई के द्वारा, टैक्सों के द्वारा, जीएसटी के द्वारा तरह तरह की योजनाएं अपना कर तुम्हारे से निकाला जा रहा है, और तुम्हारी समझ में अभी नहीं है।
डॉक्टर जब फोड़े का मवाद निकालता है तो मरीज को आराम मिलता है, वो समझ जाता है कि इसने जो निकाला है वो हमारे आराम की, लेकिन ये जो निकाल रहे इसमें तुम्हें क्या आराम मिला। लेकिन कोई नहीं कह रहा है, सब चुप, एकदम मौन खड़े हो गए। ऐसा डर गए कि भाई कह दूंगा सत्य तो नौकरी चली जाएगी, सत्य कह दूंगा हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे व्यापार खत्म हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, इसकी चिंता आपको है, लेकिन देश चला जाएगा इसकी चिंता नहीं आपको। तुम जिस देश के नागरिक हो उस देश के बारे में आपको कोई चिंता नहीं। तो ये तुम्हारा कैसा नागरिकपन है कि नागरिक होते हुए और नागरिक बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा, कुछ जवान नहीं खोल पा रहा, कितना अन्याय हो जाए, कितना अत्याचार हो जाए, कितना मतलब यानी महंगाई और कितनी गरीबी आ जाए, लेकिन आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर तुम्हारा जीने का अधिकार क्या? आखिरकार किस लिए आप जी रहे हो? जब अच्छी सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं तो तुम्हारा जीने का अधिकार ही नहीं। जी रहे हो लेकिन मुर्दा बन के जिए, जिंदा बन के नहीं। जैसे मुर्दा नहीं कुछ कहता है ऐसे तुम नहीं कहते, तो तुम्हारा जिंदा बन का मुर्दे को। इसलिए अब भी जागो, चेतो, उसमें आगे का समय बहुत खराब, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 24 का चुनाव हुआ तो भारत देश की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, न शासन, न प्रशासन, न व्यवस्था, कुछ नहीं बचेगा। ये सब उसकी व्यवस्था बना दी लोगों, और विपक्ष में एकदम मौन बैठा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष इसीलिए रखा जाता है कि अगला कोई मनमानी न कर पाए, लेकिन विपक्ष चुपचाप। कारण क्या, इनको भी पहले मौका दिया गया, ये भी इन्होंने भी किया। तो जानते हैं कि हमने भी यही किया अपने शासन में, अपने प्रशासन में हमने यही किया। अब ये कर रहे थे, इनको हम कैसे कहें? इस संकोच में ये सत्य को कह नहीं पा रहे, लेकिन परिणाम तो बुरा हो रहा। जनता के लिए सब तो बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, सब दुख तकलीफ ही दिखाई दे रहे हैं, सब अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, यही सब दिखाई दे रहा। तो इससे कौन सा लाभ मिलेगा?